place where it seems that love will come around. So don't stay, you'll regret it all too much. Just wait, I will find you someday. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो हियर इज़ माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो दिन का स्टार्ट करा मॉर्निंग कोर्स करने के साथ। उसके बाद मैं अपना रूम ऑर्गेनाइज़ कर रही थी एंड आज बेडशीट वगैरह भी चेंज करने थे। ऑल्सो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। वैसे यहाँ पे मैंने अपना रूम ऑर्गेनाइज़ करा अच्छे से, क्लीन वगैरह, और फिर मैं आ गई थी अपना स्टडी स्पेस एरिया क्लीन करने। ये देखो कितना डस्ट हो गया है एंड स्पेशली डस्ट तो इतनी ज़्यादा डिपॉजिट हो जा रहे हैं ना, और मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ अपने डेस्क एरिया का वाइट रखा है ना, तो इसको मेंटेन बहुत करना हो जाता है। देन फिर मैंने मेरे कुछ बुक्स वगैरह यहाँ पे रखे थे तो उसको भी क्लीन करा क्योंकि सारे पे डस्टिंग हो गई थी। और ये देखो मेरे पास कितने सारे एम्प्टी पेन्स हैं एंड ये गाइस कुछ ही दिन में इतने सारे हो गए थे। और अच्छे से रूम वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने सारे बुक्स भी ऑर्गेनाइज़ करे, जो बुक्स मुझे अभी करने थे। जैसे अभी मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ रहे तो मुझे उसका भी प्रेप करना है, तो ये सारे बुक्स मैंने इसलिए भी रखे थे। और कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थे तो आधे बुक को मैंने अंदर रख दिया एंड कुछ बुक्स यहाँ पे थे। उसके बाद मैं आ गई थी शावर लेके रेडी होने के लिए। यहाँ पे मैं कर रही थी अपना स्किन केयर एंड आज मैंने हेयर वॉश भी करा था। सो आई एम पुटिंग दिस एलोवेरा जेल फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड घर पे ही रहना है तो मैं सनस्क्रीन वगैरह तो अभी नहीं लगा रही हूँ। एंड ये मैं रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी छत पर क्योंकि मुझे लाने थे फ्लावर्स पूजा करने के लिए। तो मैंने फिर अपना ब्रेकफास्ट करा, सारा कुछ करके। ये मेरा मामा दोनों का है एंड फिर मैं बैठ गई थी अपने फर्स्ट स्टडी सेशन के लिए। तो रेडी होकर यहाँ पर मैं कर रही थी मैथ्स अपना, क्योंकि मुझे अभी रिवीजन करना था। तो मैं अरिथमेटिक अभी रिवाइज कर रही हूँ एंड अरिथमेटिक में मैं अभी कर रही थी डिसऑनेस्ट सेलर और डिस्काउंट चैप्टर। वेल, आप लोग का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, और इस बार कौन कौन अटेम्प्ट देने वाला है प्लीज़ मुझे बताना। और अगर कुछ गाइड हो, कुछ टिप्स हो तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर विथ मी। और मैं सुबह उठी थी थोड़ा, तो मुझे ऐसा नींद जैसा भी आज बहुत लग रहा था। उसके बाद मैं अपना जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रही थी क्योंकि मेरा ये डिस्काउंट चैप्टर जो है ना वो आज एंड पड़ी था, जिसमें डिसऑनेस्ट सेलर के कुछ क्वेश्चंस थे। एंड ये देखो मेरा भाई आया था एंड उसने मुझे ये दिखाया, ही मेड दिस क्यूट एनिमे। वैसे मैं उतना देखती तो नहीं हूँ पर वो बहुत अच्छा ऐसा बनाता है ये सारा कुछ, तो ये काफ़ी प्यारा सा था। देन मैं वापस अपना स्टडी सेशन करने बैठ गई थी एंड मैं मैथ्स ही कर रही थी वैसे तो अभी, क्योंकि मुझे जल्दी से इसको फिनिश करना है एंड देन टेस्ट वगैरह भी। तो मैंने मैथ्स करा और अभी हो गया था मेरा मैथ्स का स्टडी सेशन कंप्लीट। So guys, I'm done with my maths का study session. I just did the revision of dishonest sailor and discount chapter. Now we will do bio का study session. So yeah, let's go. ओके गाइज, नाउ इट्स टाइम फॉर बायो का स्टडी सेशन जो मैं करने वाली हूँ अभी क्लास उसका देख करके। वैसे क्लास तो मैं पहले ही देख ली थी, मुझे बस अभी नोट्स करना था बायो का। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप अपना ले आई थी और मेरी नोटबुक वगैरह, क्योंकि अभी मुझे लिखने वाला काम रहेगा बहुत सारा बायो का। तो आज मैं करने वाली थी सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, तो मुझे अभी वही करना है। बायो का ये टॉपिक ना, मतलब लाइफ प्रोसेस का काफ़ी सही है। मतलब मुझे मैं जब 10th में थी ना तभी से मेरा ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, तो मुझे उतना एफर्ट तो नहीं देना पड़ता कि मुझे सेपरेटली वैसा लेक्चर देखना पड़े। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं डायरेक्ट नोट्स से ही कर लूँ, क्योंकि ऑफकोर्स पहले वाले नोट्स और अभी वाले नोट्स में डिफरेंस भी आएगा। अभी वाला जो नोट्स हम लोग को प्रोवाइड करा जाता है उसमें लाइक टू द पॉइंट सारी चीज़ें रहती है। 10th में हम लोग इतना टू द पॉइंट तो नहीं पढ़ते थे, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी रहती थी। तो मैं अभी नोट्स बना रही थी इसका। वेल, आप लोग इस बार एसएससी के कौन कौन से एग्ज़ाम दोगे, और रेलवे का भी शायद एग्ज़ाम होने ही वाला है, मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का, बट बताना कौन कौन आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हो। एंड यहाँ पे मैं कर रही थी बायो जैसे मैंने बताया, और मैं सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम बना रही थी। मैं सच बताऊँ तो मेरे पास एक भी कलर्स नहीं बचे हैं, शायद होंगे बट पता नहीं, मैंने देखा नहीं है कितने टाइम से। तो मैंने जस्ट पेन से ही हार्ट का डायग्राम बना दिया। मैं सच बता रही हूँ, मुझे कलर्स यूज़ करके बनाना बहुत पसंद है, पर अभी मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ रखा हुआ है। तो मैंने जस्ट सिंपली पेन से ड्रॉ कर दिया एंड उसको लेबलिंग वगैरह करा एंड वापस से फिर मैं नोट्स पे आ गई थी। एंड सारा कुछ नॉस्टैल्जिक लगता है क्योंकि सारा कुछ हमने 10th में पढ़ा हुआ होता है, तो उसी चीज़ का
रहता है एंड टू द पॉइंट चीज़ें रहती है। एंड आप लोग कौन से एग्ज़ाम का प्रेप कर रहे हो गाइस, कमेंट में बताना, क्योंकि काफ़ी न्यू लोग भी मेरे चैनल में आए हैं, सो आई रियली वांट टू नो। और मैं यहाँ पर करी थी इसी बायो को ही फिनिश। तो सुबह का सेशन में मेरा कुछ यही सब रहा, मैंने करा मैथ्स और बायो एंड उसके बाद मैं आ गई थी फिर लंच करने के लिए। तो बायो का सेशन अभी हो रहा था मेरा, कुछ कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करके भी करनी होती है। एंड गाइस मॉक टेस्ट वगैरह में कैसे नंबर इंक्रीज़ कर रहे हो, ये सारा कुछ टिप्स मुझे भी दो थोड़ा। और या ऐसे ही चल रही है एंड कुछ दिन में कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे जो फाइनल एंड सेम होगा। सो लेट्स सी कैसा रहता है। I hope you guys liked watching this video. If you liked watching, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe if you haven't yet, and meet you in the next productive vlog. Bye.